हेलो बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर राजीव झा और आज मैं आप लोगों के लिए आया हूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। ये टॉपिक जनरली क्या होता है कि हमारे 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। हालांकि रिप्रोडक्शन वैसा प्रोसेस होता है जो प्रोसेस हमारे लाइफ प्रोसेस से बिल्कुल बिलोंग नहीं करता है। मतलब जनरली हमारा जो लाइफ प्रोसेस होता है उसमें कुछ खास तरह के कंटिन्यूएशन प्रोसेस होता है, जैसे कि हो गया डाइजेशन करना, जैसे कि हो गया ब्लड का सर्कुलेशन करना, जैसे कि इंजेशन होता है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको लाइफ प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और लाइफ प्रोसेस क्या होता है? जो कि हमारे लाइफ को जिंदा रखने के लिए, लाइफ को सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो रिप्रोडक्शन तो लाइफ प्रोसेस के जैसा बिल्कुल होता नहीं है, बट ये भी हमारे बॉडी का हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है। बिकॉज कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं करते तो उससे हमारा जो स्पीसीज होता है वो कंटिन्यूएशन आगे नहीं बढ़ पाता है। यानी कि जो हमारा एक टर्म चल रहा है लगातार, एक सीरीज चल रहा है लगातार हमारे स्पीसीज का, वो रुक जाएगा अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप समझिए कि रिप्रोडक्शन टॉपिक क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू वन। यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जो जैसे कि हम सब हुए या फिर अदरवाइज जो एनिमल्स होते हैं, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करता है कि प्रोड्यूस करता है न्यू इंडिविजुअल को। न्यू इंडिविजुअल का मतलब अपने जैसा हूबहू संतान की उत्पत्ति करना। न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन टाइप, अपने जैसा हूबहू संतान की उत्पत्ति करता है और ये प्रोसेस हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो मेनली हम लोगों को पहले ये समझ में आ गया कि नॉर्मली रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया कि अपने जैसा हूबहू संतान की उत्पत्ति करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि रिप्रोडक्शन का आज हम लोग जो दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें इंपॉर्टेंट ये होने वाला है कि एक टॉपिक हमारा होगा जो कि होगा सेक्सुअल और एक टॉपिक हमारा होगा असेक्सुअल। ध्यान रखिएगा कि रिप्रोडक्शन को मेनली दो टर्म में बांटा गया है। मेनली उसमें एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए हम इस दोनों में पहले डिफरेंस आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें अगर, तो इसमें सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म ही नए इंडिविजुअल का ग्रोथ करेगा, नए इंडिविजुअल को बनाएगा, नए इंडिविजुअल का रिप्रोडक्शन में उसको आउट करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा। वो सिर्फ एक पेरेंट होगा, सिंगल पेरेंट होगा। जबकि इसके अगेंस्ट अगर हम बात कर ही ले सेक्सुअल को लेकर, तो उसमें टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। इसमें आपको दो पेरेंट्स जरूरी पड़ेंगे, एक फादर और एक मदर, यानी कि एक मेल और एक फीमेल। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दूसरा अगर हम असेक्सुअल का डिफरेंस देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि नो गैमेट्स फॉर्मेशन, यानी कि इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। गैमेट्स मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मेल में होता है आपको स्पर्म होता है, फीमेल में आपको ओवा यानी कि एग बोलते हैं। तो इस सब का किसी भी तरीके का फॉर्मेशन नहीं होगा। किस कंडीशन में? जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब। उसमें ना तो आपको स्पर्म बनेगा ना तो आपको किसी भी तरह का एग सेल बनेगा। तो ये असेक्सुअल का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। जबकि सेक्सुअल में अगर बात करेंगे तो गैमेट्स जो है वो फॉर्मेशन होता है, ऑक्यूर करता है। यानी कि इसमें आपको स्पर्म सेल भी बनेगा और इसमें आपको एग सेल भी बनेगा। इससे आगे अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको नो फर्टिलाइजेशन ऑक्योर, यानी कि इसमें किसी भी तरह का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन क्या है, कैसे है, गैमेट्स क्या है, कैसे है, इसको हम बताएंगे आगे। बट अभी आप माइंड में रखिए कि फर्टिलाइजेशन भी इसमें ऑक्योर नहीं होगा। जबकि अगर हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो इसमें आपको फर्टिलाइजेशन ही एक ऑक्योर करता है। बिकॉज कि विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन दे हैड नो एनी रिप्रोडक्शन प्रोसेस हैज बीन डूइंग दैट, यानी कि वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस को नहीं कर पाएगा अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हुआ तो। इसके बाद बात करते हैं इसमें, तो ऑफस्पायरिंग फॉर्म्ड, ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म जेनेटिकली सिमिलर, ऐसा लिखा हुआ है कि ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड आर जेनेटिकली सिमिलर। मतलब कि अगर असेक्सुअल की बात करेंगे तो आपका जैसा इससे पहले, यानी कि जिसके कारण रिप्रोडक्शन हो रहा है असेक्सुअल, उसके जैसा हूबहू दिखाई देगा। मतलब कि जो आपका न्यू प्रोडक्ट आ रहा है ना, वो बिल्कुल उसके जैसा दिखाई देगा। क्योंकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें ऑफस्प्रिंग्स जो होगा वो फॉर्म्ड करेगा जेनेटिकली डिसिमिलर, यानी कि उसमें डिसिमिलर होगा, उसमें समानता नहीं होगी, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आपको दिखाई देंगे। कारण कि जो आपको सेक्सुअल वाला होता है इसमें डीएनए का फॉर्मेशन हो पाता है और डीएनए बनता है तो उसमें नए नए कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो अलग अलग तरह से मेल और फीमेल के आते रहते हैं। बट असेक्सुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वहां पे आपको सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और आपको गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसीलिए उसमें जेनेटिकली सिमिलर जो है वो पूरा का पूरा मिलेगा ही मिलेगा आपको। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो उससे आगे हम लोग बढ़ पाते हैं।
अब सबसे पहला है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो कि उसमें भाग लेते हैं, या वो किस तरीके से असेक्सुअल के बहुत सारे टाइप्स को इन्वॉल्व कर पाते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सबसे पहले नाम होता है फीजन का। फीजन एक प्रोसेस है जो कि असेक्सुअल का ही पार्ट होता है। फीजन प्रोसेस, फिजन जो होता है वो दो तरह का होता है आपको, एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। पहले समझ लेते हैं फिजन हुआ क्या है। देखिए फिजन का नॉर्मली क्या मतलब होता है कि जब कोई एक सिंगल पेरेंट जो है वो अपनी बॉडी को स्प्लिट कर ले, यानी कि तोड़ ले और दो पार्ट में बदल ले, दो से अधिक पार्ट में बदल ले, तो इस कंडीशन को हम लोग फिजन बोलते हैं। फिर से कह रहा हूं कि फिजन वो प्रोसेस है जो कि असेक्सुअल का एक पार्ट है, और मेनली इसमें क्या होगा कि सिंगल जो पेरेंट होगा ना वो अपनी बॉडी को स्प्लिट कर लेगा, या तो दो भाग में तोड़ लेगा या उससे ज्यादा तोड़ लेगा। तो अगर दो भाग में तोड़ रहा है तो बाई का मतलब होता है दो, टू, बाई का मतलब टू। सो बाइनरी फिजन में आपको सिर्फ एक सिंगल जो पेरेंट होगा वो दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि स्प्लिट कर जाएंगे। जबकि मल्टीपल फिजन का मतलब हो गया कि वो दो से ज्यादा कर पाएंगे, यानी कि दो के बदला वो तीन कर सकते हैं, चार कर सकते हैं, पांच कर सकते हैं, तो ऐसे होगा। अब बात करते हैं कि इसमें कौन भाग लेगा फिजन में। तो फिजन में अगर बाइनरी की बात करें, यानी कि दो स्प्लिटिंग टूटने की बात करें, तो उसमें आपका सबसे पहला जो नाम आता है, याद रखिएगा, उसमें नाम आता है अमीबा का। किसका नाम आता है उसमें? अमीबा का। यानी कि अमीबा जो नॉर्मली आपको इस तरह के शेप में पाया जाता है ना, ये आपको सीधा सीधा क्या करता है कि दो अलग अलग पार्ट्स में टूट जाता है और फिर दो अलग अलग छोटे छोटे अमीबा बन जाते हैं, और ये अलग अलग बन गए और फिर ये अपना मैच्योर होने लगता है। तो ये जो केस होता है ना, ये फिजन का बाइनरी फिजन में देखने को मिलता है, यानी कि अमीबा में देखने को मिलता है। इसके अगेंस्ट बात करें तो मल्टीपल फिजन में आपको मैंने यहाँ पे दो नाम लिखा हुआ है, एक है लैसेमेनिया और दूसरा है पैरामेसियम। ये दोनों आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स में टूट जाते हैं और ये मल्टीपल फिजन का उदाहरण होता है, ध्यान रखिएगा। फिजन के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है ये है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? नॉर्मली समझते हैं फ्रेगमेंटेशन को कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। देखिए फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है ना कि कोई भी जब अपने बॉडी पार्ट को ना डिवाइड कर लेता है, किसी भी तरीके से डिवाइड कर ले, वो अपने बॉडी पार्ट को डिवाइड करता है, यानी कि इसमें सेल्स का डिवीजन होता है। जो अमीबा होता है वो एक सेल का होता है, वो टूट जाता है अपने न्यूक्लियर को लेकर और वो अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाता है। लेकिन इसमें ये फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, वो अपने बॉडी पार्ट को डिवाइड कर लेता है। अब वो बॉडी पार्ट को डिवाइड करेगा, जरूरी नहीं है कि दो करेगा, वो 8 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है। तो इस टॉपिक को हम लोग फ्रेगमेंटेशन में रखते हैं। फ्रेगमेंटेशन में मेनली क्या होता है, स्पाइरो ग्यारह एक खास तरह का आपको जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है स्पाइरो ग्यारह, और ये आपको फ्रेगमेंटेशन में भाग लेता है। इसमें इसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं वो टूट जाते हैं। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है बडिंग। बडिंग प्रोसेस नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा क्लास 8 में भी कि किसी एक एनिमल में, यानी किसी एक जो छोटे जीव है ना, उसमें क्या होता है कि बड निकलता है उसमें क्या है, बड निकलता है। तो बड निकलने पे क्या होता है कि बडिंग जो है ये प्रोसेस मेनली आपको ईस्ट में और हाइड्रा में देखने को मिलेगा, यानी कि ईस्ट या हाइड्रा जब मैच्योर्ड हो गया रहता है पूरा का पूरा, और जब उसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का टाइम आता है तो उसके अपने बॉडी में से ना कुछ बड्स निकलते हैं। बड्स यानी कि कुछ इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, और ये जो पार्ट्स होते हैं ना, ये पार्ट्स बाद में डिवाइड हो जाते हैं, मतलब कुछ और मैच्योर होने के बाद ये पार्ट्स अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल को बनाते हैं जो कि सिमिलर होते हैं कैरेक्टरिस्टिक में। सो ये प्रोसेस आपको बडिंग में देखने को मिलेगा, कि ईस्ट और हाइड्रा में देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। कुछ ऐसे आपको एनिमल्स मिल जाएंगे, आपको ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे जिसमें कि स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर का मतलब होता है क्या, ऊपर में फ्लावर की तरह छोटे छोटे पार्टिकल आ जाना। और ये पार्टिकल्स क्या होता है, मान लीजिए कि अगर यहां पे मैंने कोई एनिमल बनाया और इस एनिमल के ऊपर में ये स्पोर बना, ये स्पोर जब आपको एक एडिक्वेट टेम्परेचर मिलेगा, जब एक अच्छा खासा क्लाइमेट मिलेगा, तो उस क्लाइमेट में क्या होगा, ये स्पोर यहां से रिलीज कर जाएगा और नीचे गिरने के बाद यहां से नया नया जो है प्लांट को, यानी कि नए नए सेल्स को, सॉरी प्लांट कर दिए, नए नए सेल्स को जो है आपको यहाँ पर जनरेट करेगा और नए नए जीवों की उत्पत्ति होगी जो कि बिल्कुल सिमिलर होगी इसके जैसा, और ये फॉर्मेशन स्पोर फॉर्मेशन कहलाता है। इसके बाद रीजनरेशन, जो कि एक मेन टॉपिक आता है, इसको समझते हैं। रीजनरेशन क्या होता है? देखिए री का मतलब दोबारा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर रिप्रोडक्शन बताया था, तो प्रोडक्शन मतलब होता है कुछ रिलीज करना, और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है उसको बार बार रिलीज करते रहना, ये हुआ रिप्रोडक्शन। सेम एज रीजनरेशन का मतलब, जनरेशन का मतलब कोई चीज का उत्पत्ति करना, और रीजनरेशन मतलब बार बार उत्पत्ति करना। मतलब जब कोई किसी का बॉडी पार्ट है, फॉर एग्जांपल आपने छिपकली को देखा होगा, उसकी जो पूंछ होती है वो कट जाती है और वो फिर से आ जाती है, या फिर ऑक्टोपस को ले सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल जिसकी बॉडी में क्या होता है कि पार्ट्स जो है वो कटने के बाद फिर से वो नए पार्ट्स आ जाते हैं, और कुछ की बॉडी में तो ऐसा होता है उसको आप डिफरेंट टाइप से पार्ट्स में काट दीजिए, फिर भी वो अपने सारे पार्ट्स को लेकर फिर से इंडिविजुअल बना लेगा, यानी कि इस फॉर्मेशन को हम लोग रीजनरेशन करते हैं। इसमें मेनली क्या है, प्लेनेरिया एक खास तरह का ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इसके एग्जांपल में आता है, प्लेनेरिया, याद रखिएगा। इसके बाद
मैं आपको बात करूंगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। ये नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वनस्पति यानी कि प्लांट्स किंगडम में मिलेगा देखने को। और इसमें क्या होता है, जैसे लीफ होता है, जैसे कि स्टेम होता है और रूट होता है, तो ये सब पार्ट जो है ना अपने आप जो है नए प्लांट्स की उत्पत्ति कर देता है। जैसे कि लीफ में एक खास नाम होता है ब्रायोफिलियम, नाम भूलिएगा नहीं। लीफ में एक खास नाम होता है ब्रायोफिलियम, और ये ब्रायोफिलियम लीफ पर जनरेट होता है। मतलब कि ब्रायोफिलियम का एक प्लांट है, उस प्लांट का एक लीफ जो है वैसी जमीन पे चला गया और उस लीफ पर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है आपको ब्रायोफिलियम जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा, मतलब आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद स्टेम से भी आपने देखा होगा। फॉर एग्जांपल हम सबको पता है कि जो आलू होता है, पोटैटो होता है, वो एक स्टेम होता है और स्टेम से ही नया जो है प्लांट को जनरेट कर सकते हैं। सो स्टेम में आपका एग्जांपल पोटैटो ले सकते हैं। और रूट की बात करें अगर, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जिसके रूट से जनरेट होता है। इसके अलावा आपने गुलाब को देखा, गुलाब में क्या होता है कि स्टेम को आप काट दीजिए, उसको कहीं लगा दीजिए तो वहां से आपको रिलीज हो जाएगा। मतलब कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम लोग जनरली देखने को मिल जाता है बहुत सारे जगहों पे। इसके बाद जो स्पेशल टॉपिक इसमें हम लोग बात करने वाले हैं वो अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर। तो आपको असेक्सुअल समझ में आ गया होगा, आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो मैं अब छोटा सा टॉपिक आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बताऊंगा, फटाफट बताता हूं मैं, आप लोगों को समझ में आएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसको समझते हैं। देखिए इसमें कुछ खास तरह के प्रोसेस वर्क करते हैं। सबसे पहले है जेनेट फॉर्मेशन, जेनेट्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरा होता है इसमें जेनेट ट्रांसफर। तीसरा होता है फर्टिलाइजेशन। चौथा होता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। इसके बाद एक और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फोइटस। और उसके बाद लास्ट में होता है हमारा एम्ब्रियो एंड बेबी। ये कहने का मतलब ये कुछ खास प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व होता है एक बेबी को पूरा का पूरा रिप्रोडक्ट होकर बाहर आने में, यानी कि रिलीज होने में, और वो बेबी इंडिविजुअल के फॉर्म में आपको सामने में दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं हम जेनेट फॉर्मेशन की। देखिए जेनेट्स का मतलब क्या हुआ, मेल एंड फीमेल। तो मेल में क्या होता है कि टेस्टी जो मेल होता है उसमें आपको टेस्टोस्टेरोन नाम का जो है वो आपको एक हार्मोन एक्टिवेट होता है, रहता है बॉडी में, जो कि आपको स्पर्म बनाता है। यानी क्या बनाता है, स्पर्म बनाता है। जबकि इसके अगेंस्ट बात करें तो फीमेल में आपको ओवा बनता है। ओवा मतलब एग, यानी कि जो फीमेल होती है उसमें एग बनता है। और ये एग कैसे बनता है, ओस्ट्रोजेन नाम का एक जो हार्मोन होता है वो एक्टिवेट होता है फीमेल के बॉडी में, जिससे कि आपको ओवा यानी कि एग बनता है। अब बात करते हैं इन दोनों में। देखिए जेनेटिक फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि एक तरफ मेल में बन गया स्पर्म से, दूसरी तरफ फीमेल में बन गया ओवा, दोनों अपना अपना जगह पे बना हुआ है। अब क्या होगा, इसका ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होगा सेक्सुअल में क्या जरूरी है कि मेल एंड फीमेल का आपस में कंट्रीब्यूशन जरूरी है। इसके बाद क्या होगा, जेनेट का ट्रांसफर हो जाएगा। जेनेट का ट्रांसफर का मतलब कि मान लीजिए एक मिनट के लिए ये एक एग है, ये एग है और ये स्पर्म है। तो स्पर्म क्या हुआ, यहां से ट्रांसफर होकर कहां जाएगा, एग के पास जाएगा। जैसे ये एग के पास जाएगा तो हमारा अगला प्रोसेस वर्क करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा आपस में मिक्सअप होकर एक न्यूक्लियस में बनने लगते हैं, सिंगल एग बनने लगते हैं ना, यानी कि मिक्सअप हो जाते हैं अच्छे से, उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ऑक्योर होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो अगला फॉर्मेशन होता है जाइगोट का। कुछ टाइम और लेने पर क्या होता है, यही फर्टिलाइजेशन के बाद जो है अब जो नया टर्म आता है वो होता है जाइगोट। जाइगोट जो है उसी बेबी की रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता जाएगा, जिसमें कि इसमें कुछ खास तरह के अंश दिखने लगते हैं। इसके बाद बात करते हैं एम्ब्रियो का। इसका अगला टर्म होता है, यानी कि अब बेबी के जो होता है वो पांव हाथ ये सब आना शुरू हो जाता है एम्ब्रियो में, और ये स्पेशली फोलिटस में पाया जाएगा। एंड लास्ट बेबी रिलीज हो जाता है। मतलब इसमें टोटल टाइम कितना लगता है, 9 मंथ का टाइम लगता है नॉर्मली ह्यूमन बीइंग्स की अगर बात करें तो। ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा हम आपको एक छोटा सा टॉपिक और बताना चाहेंगे जो कि आपको मैं बताने वाला हूं। ये टॉपिक क्या है हमारा, समझिए कि नॉर्मली क्या होता है कि जो मेल और फीमेल है इन दोनों में आपको जो कंट्रीब्यूशन होता है उससे बेबी रिलीज होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस खत्म होता है और नया बेबी का ये आगाज होता है। लेकिन बात यहाँ पे ये करते हैं कि आखिर ये बेबी लड़का होगा या लड़की होगा, इसका पता कैसे चल पाएगा। तो इसको जानने के लिए हम आपको बता देते हैं कि नॉर्मली क्या होता है ना कि 23 पेयर, याद रखना है 23 पेयर जो होते हैं वो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो कि मेल में मौजूद होता है और फीमेल में भी मौजूद होता है। जिसमें कि 22 पेयर जो क्रोमोसोम होता है वो आपको इनएक्टिव फॉर्म में जमा रहता है, और 1 पेयर जो होता है वो डिपेंड करता है कि बेबी जो है वो कैसा आएगा, उस पर वो फैक्टर डिपेंड करता है। दूसरी तरफ बात करेंगे अगर हम, तो फीमेल में भी सेम कंडीशन होता है, उसमें भी आपको 23 पेयर होता है, जिसमें 22 पेयर जो होता है वो आपको ऑब्लिक यानी रुका हुआ रहता है, और 1 पेयर जो आपका होता है वो इन्वॉल्व करता है कि वो कैसा